पेपर लीक के मामले पर सीएम योगी का तगड़ा आदेश, किसी परीक्षार्थी के साथ नहीं होगा न्याय। हाथों में तख्तियां लेकर सड़क पर उतरने वाले और ऑनलाइन धरना देने वाले सुन ले ये नया आदेश। जब प्रयागराज से लखनऊ तक हो रहा था प्रदर्शन, अमरोहा में हो गई मनीष कश्यप वाली गलती। जो लोग यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा लीक को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जो लोग लगातार ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, उन्हें योगी सरकार का यह आदेश ध्यान से सुनना चाहिए। सीएम योगी ने परीक्षार्थियों के हित में 48 घंटे के भीतर एक बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सड़कों पर तख्तियां लेकर उतरे अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। पर यह आदेश बताएं उससे पहले अमरोहा में क्या हुआ ये सुन लीजिए, फिर ये भी बताते हैं कि पेपर लीक की बात शुरू कहां से हुई। ये जो यूपी पुलिस के सिपाही के साथ मास्टर जी आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है ललित पाठक। इन पर अफवाह फैलाने का आरोप है। यूपी पुलिस का कहना है कि इन्होंने न सिर्फ पेपर लीक की अफवाह फैलाई, बल्कि दर्जन में लड़कों के साथ में हाईवे पर प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीर उन शिक्षकों के लिए एक तगड़ा संदेश है जो पेपर लीक का दावा कर रहे हैं। दिल्ली की स्टूडियो में बैठकर ऑनलाइन धरना या डिजिटल प्रोटेस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। वो अपने अपने छात्रों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने यहाँ के नेताओं को जाकर ज्ञापन दीजिए, दोबारा परीक्षा की मांग कीजिए। मांग करना गलत नहीं है, अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर एक्शन ऐसा होना चाहिए। कैसे लोगों की साथ पुश्ते भी याद रखें। योगी सरकार अपने एक्शन के लिए वैसे भी देश भर में मशहूर है, इसलिए 17 और 18 फरवरी का पेपर लीक होने की खबर जब योगी तक पहुंची तो उन्होंने जांच बिठाने का आदेश दिया। पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने जांच समिति बनाई है, जिसका अध्यक्ष एडीजी अशोक कुमार सिंह को बनाया गया है, जो न सिर्फ पेपर लीक की शिकायत की जांच करेंगे, बल्कि पेपर छपाई में गड़बड़ी से लेकर पेपर देर से पहुंचने और एडमिट कार्ड पर सनी लियोनी की फोटो छापने की भी जांच करेंगे। अब ये जांच रिपोर्ट जैसे योगी सरकार तक पहुंचेगी, उसके बाद परीक्षा दोबारा करवानी है या फिर परीक्षा जारी रहेगी, इसका फैसला होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर सबूत के नाम पर कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं, जो आपको दिखाते हैं। शिवम ठकरान नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा है, सारी मेहनत बेकार हो गई। रियल पेपर के साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं। 18 तारीख की शाम एग्जामपुर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, पेपर लीक के सारे सबूत हमारे पास हैं, किसी भी व्यक्ति के सामने सबूत देने को तैयार हूं। यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक पर सवाल खड़े होने लगे। बड़े बड़े कोचिंग संचालक आर या पार की बात करने लगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर सबूत हैं तो फिर आयोग के पास अब तक पहुंचे क्यों नहीं, और अगर आयोग के पास सबूत पहुंच चुके हैं तो फिर परीक्षा रद्द करने में देरी क्यों हो रही है। क्या इन दोनों सवालों के बीच में कोई ऐसी कड़ी है जिससे अभ्यर्थी अनजान है। हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेता भी कुछ युवाओं की इस बात पर मुखर हैं। अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। कुल 48 लाख अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा था। हर किसी की उम्र 18 साल से पार है। अगर यूपी के अभ्यर्थी इसमें 30 करोड़ भी हुए तो योगी सरकार के लिए 30 लाख वोट का सवाल है। राजनीति के लिहाज से देखें तो इस मुद्दे का समाधान बीजेपी सरकार के लिए भी जरूरी है। पर यह भी सच है कि राजनीति के चक्कर में अगर किसी ने युवाओं को बरगलाने की कोशिश की होगी तो फिर बाबा का बुलडोजर उसे छोड़ने वाला नहीं है। आयोग की रिपोर्ट आने तक सबको इंतजार करना होगा। हालांकि कुछ लोग मशहूर कवि की ये लाइनें भी शेयर कर रही हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियाद जाएं तो कहां जाएं, तुम्हारा कानून है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। वैसे तो हर एक शहर में जलवे हैं तुम्हारे ही, दुश्वार बहुत लेकिन दीदार तुम्हारा है।